हेलो गाइस, हमने कल ना 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस कर रहे थे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आज तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि आर द पॉइंट एम -3 -4 ए 0 और 0 एंड जी 6 और 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर ये प्लॉट कर रखे हैं। यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच दूं यहाँ तक तो उस पर पॉइंट्स गिवन है। मैं इसको अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग कलर से कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका एम, ये हो जाएगा आपका जी और ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब इस पे जो पॉइंट है ये ए को गिवन कर रखा है 0 और 0, जी आपका 6 और 8 और एम आपका -3 और -4। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ठीक है, इसको बताना भी और इसको ना भाई सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि किस मेथड से आपने किया है। अच्छा देखो, ये एम जी ये पूरा एक डिस्टेंस नाप लेते हैं। तो एम जी किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए इन दोनों को के प्लस करने पर। इन दोनों को प्लस करूँ तो एम जी निकल जाएगा। तो एम ए प्लस ए और जी ये होना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला याद है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम करेंगे, यदि हम एम जी का पहले निकालें डिस्टेंस तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। इससे हमें एम जी निकल कर आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम एम ए और ए जी भी निकालेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एम जी को निकालते हैं। एम जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एम जी हमारा निकालने के लिए हम निकालते हैं x2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। केसेस क्या है, ये वाला कंडीशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम x2 देखते हैं पहले। x2 आपके पास में 6 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस प्लस तो 6 3 9 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 8 और 4 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको मिल रहा है 225। अब भाई ये एम जी रूट में आ गया 225। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, तो रूट हटाएंगे तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो एम जी इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, अब जो एम जी है, एम जी तो टोटल आ गई, पूरी लेंथ आ गई एम जी। अब ये इन दोनों पार्ट का निकालते हैं। इन दोनों पार्ट का इसका पहले निकालेंगे, देन इसके बाद में इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट लिख दूं और ये सेकंड पार्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, पहले हम एम ए का निकालते हैं। यदि इन दोनों को भी प्लस करूं और मेरे पास 15 आ जाता है तो मैं सिंपल सी बात है स्ट्रेट लाइन बन रही होगी कहीं ना कहीं। एम ए इक्वल हो जाएगा क्या आपका एम ए का निकाल रहे हैं। अच्छा देखो, ये ऑरिजिन है ना, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्या एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 रिजल्ट हो जाएगा आपका 25। मतलब एम ए कितना आ गया हमारे पास में? एम ए आ गया 5। ठीक है, अब आते हैं हम ए जी को भी निकाल लेते हैं। ए जी निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी हम ऐसे करेंगे एक्स का स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जब हमें डिस्टेंस ऑरिजिन से है ना, ऑरिजिन 0 0 होगा तो भाई सिंपल सी बात है एक ही चीज मिलने वाली है। ये जब ऑरिजिन से होता है, किससे होता है? ऑरिजिन से निकालते हैं किसी भी चीज का। ऑरिजिन तो 0 0 होता है, तो माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस करने पर जो माइनस करने पर बचेगी वैल्यू, वो वैल्यू ही बचेगी। अब ए जी को निकालते हैं। ए जी कितना हो गया आपका 6 और 8, 6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 36 प्लस में 81 वो 64। तो ये हो जाएगा आपका 100 क्या होता है 10, सॉरी √10 नहीं ओनली 10, रूट हट जाएगा 10 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10। ए जी इक्वल टू हो गया 10। तो भाई ए जी 10 हो गया और कितना आया था एम ए 5। तो एम जी इक्वल टू क्या था एम ए प्लस ए जी। ये आ रहा है आपका 10 और ये आ रहा है आपका 5। एम जी कितना था 15 था। चेक कर लेंगे, यदि ये चेक करते हैं तो ये आंसर आना चाहिए सही। हाँ 15 ही था।
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये नंबर जो है वहाँ एक स्ट्रेट लाइन पर है और मेथड हमने बता दिया, इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, यूज योर मेथड फॉर प्रॉब्लम 6 को करने में जो हमने मेथड लगाया था, सेम मेथड का यूज करके आपको बताना है कि ये पॉइंट भी क्या स्ट्रेट लाइन पर है, ऐसा ही कहना चाहता है। ठीक है, तो हम इसको वही करेंगे, आर और सी का जो आर और सी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा मान लेंगे, है ना। लेट कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं लेट। ठीक है, अभी के लिए मान ले रहे हैं। तो ये वाला जो आर है ये हो गया -5 और -1 और ये हो गया आपका 4 और -12 और बी क्या है आपके पास में -2 और -5। जो आरसी होगा, जो आरसी होगा वो होगा आपका क्या, आरबी प्लस में बीसी, ऐसा ही होगा। हम सॉल्व करते हैं इसमें। अब ये ऑरिजिन से निकल डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसे। पहले आरसी निकालते हैं। आरसी है क्या, आरसी इन दोनों का निकालते हैं। तो रूट वही फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, x2 अब ये हो गया x1 y1 x2 और y2। ठीक है, x2 आपका 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 12 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस प्लस 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 12 में से 1 गया, तो कितना 11 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 121। ठीक है, अच्छा ये माइनस साइन आएगा, वो तो कंडीशन यही है कि इधर भी माइनस का साइन आएगा, ये बड़ा वाला माइनस है। वो ये कि स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। वैसे 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा ये 8 और 9 मतलब 1 1 2 8 2 10 का 0 8 से 1 2 √202 आ रहा है, आरसी आ रहा है √202। अब भाई यहाँ पर ये छोड़ देंगे, पूरा पॉइंट नहीं निकालेंगे अभी, है ना। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। कौन सा वाले को, आरबी की लाइन सॉल्व करते हैं। क्या होता है आरबी की लाइन, आरबी निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास में, ये वाला x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इस वाले का निकालना है सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं इसे। आरबी का कैसे निकालेंगे, आरबी का कितना हो गया, x2 कितना है -2 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 5 माइनस का 1 का स्क्वायर करते हैं। कितना हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 5 में से 1 है 4 -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या 9 और प्लस में 16, ये हो जाएगा √25। ठीक है, अभी √25 में छोड़ेंगे क्योंकि हमने रूट की वैल्यू छोड़ रखी है। सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं, हमने आर बी निकाला है और बी और सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल हो जाएगा आपका √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले के अंदर में हम इस वाले को x1 मानेंगे और इस वाले को y1 मानेंगे, इस वाले को x2 और y2। ठीक है, अब 4 में से 4 और -2 है, तो हम ऐसा लिख देंगे 4 -2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है आपके पास में माइनस का 12 और माइनस का 5, तो ऐसा लिखेंगे माइनस का 12 माइनस का 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना आपका माइनस प्लस तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 12 में से 5 गए 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का साइन आएगा इस वाले में, तो प्लस का साइन आएगा इस वाले में माइनस का साइन आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो रहा है 9 6 13 नहीं 9 6 15 1 हाथ से 3 4 7 और 1 8 √85। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या जो आपका था क्या आरसी इक्वल है आरसी इक्वल किसके है आरबी प्लस बीसी। ये कितना था आपके पास में 202 है ना
202 और ये कितना आया था √25 प्लस √85। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 से लगाइए 8 को 10 और 110। तो भाई ये इक्वल तो नहीं आ रहा, तो ये एक लाइन पर पॉइंट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये √202 ठीक है। एक बार हम इस वाले को भी चेक कर लेते हैं दोबारा से, कहीं में कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। H2 4 और माइनस का 5 9 का स्क्वायर ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 11 का स्क्वायर 11 11 121 9 81 ठीक है। हमने क्वेश्चन तो सॉल्व करा है सही बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट फिक्स नहीं हो रहा और ये कह रहा है कि अब ये नाउ प्लॉट द सेट्स ऑफ द पॉइंट एंड चेक द आंसर्स। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं कि ये सही जगह प्लॉट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पता लग जाएगा क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहे। तो मैं एक सीट ले रहा हूँ, एक सीट यहां से ले रहा हूँ क्या, पहले मैं एंटर करता हूँ, एक सीट प्लस करता हूँ और इस वाली सीट को बना देता हूँ मैं ऐसा ठीक है। तो मैं अब एक बार प्लॉट करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरे से कुछ गड़बड़ हुई हो, ऐसा हो सकता है। टीचर्स पे तो गड़बड़ करता है, टीचर भी तो एक इंसान ही है। इधर से कर लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, देख लेंगे कि कुछ होगा। अब इसके अंदर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, पहले इसको नंबर ही कर लेते हैं। यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 तक जाना है। कुछ तो गड़बड़ है, इसको भी बताते हैं, बड़ा बनाना पड़ेगा। 11 तक भी तो है, 11 12 है उसमें, मैंने देखा था अभी बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा ठीक है। यही से पॉइंट खींच देते हैं ठीक है। अब लगभग हमें यहीं से माइनस का है देखा था हमने। हम 12 तक जाते हैं, पहले लिख लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से कैसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। आगे बढ़ा देता हूँ 12 तक, इधर भी ऐसे कर लेते हैं। और ये तो आपको पता है ना कौन सा वाला एक्सेस होता है, कौन सा वाला वाई एक्सेस, तो नहीं पता होगा लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया वाई डैश ठीक है, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स डैश, वो एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश ठीक है। अब इसके अंदर प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग में नंबर क्या कहती है आपके पास में -5 और -1। पहले -5 और -1 करता हूँ, -5 और -1 मतलब यहाँ पर कहीं पर प्लॉटिंग होगी इसकी पहले वाले की ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या था आपके पास में, इसको हम नाम दे देते हैं, नाम क्या है R ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट था आपके पास में -2 और -5, -2 और -5, -2 और -5 यहाँ पर है ठीक है। उसके बाद में एक नंबर और है +4 +4 -12 यहाँ पर। अब एक बार स्ट्रेट लाइन खींचकर देखते हैं यहाँ से, यदि स्ट्रेट लाइन खींच रही है नहीं खींच रही है। ये स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं आ रहा भाई नंबर, ये आ रहा है कहीं और ठीक है। इस वाले को हम लिख सकते हैं 4 और -12। ये वाला था कितना -2 और -5, और ये कितना था आपके पास में -5 और -12 ठीक है। नंबर ये ऐसी है नहीं, माइनस का बनता है ये माइनस का ठीक है। अब इस वाले प्लॉटिंग के अंदर हमें पता लग गया कि ये लाइन पर तो एक पॉइंट नहीं बन रहा, ये बना, इसलिए ये आंसर स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ। दो पार्ट्स है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और आइसोसेलेस बनाना है। इसको बनाने के लिए मुझे ग्राफ चाहिए। मैं इसी ग्राफ पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूंगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं ग्राफ इसी में यूज करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, नंबर ही करता हूँ इसे, ओरिजिन ये x हो गया, ये x डैश, y और y डैश। पहला कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं नंबरिंग कर देता हूँ पहले 1 2 3 4, ये देखा देता हूँ 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। ठीक है, अब कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन पर एक, यदि मैंने इसको 3 ले, यहां से भी 3 होगा, जब जाकर के क्या बन जाएगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने बोला था कि आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, मतलब दो साइड्स तो बड़ी है, मतलब बराबर है। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, टू साइड्स आर सेम, मतलब सेम लेंथ होनी चाहिए दो साइड्स की, मतलब इसकी 3 यूनिट्स है, इसकी भी 3 यूनिट्स है, और चौथी साइड क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, मतलब तीसरी साइड आपकी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ये तीसरी वाली साइड क्या है, अलग है, इसका तो ये 3 नहीं है, ठीक है। निकाल कर देखना तो निकाल कर देख लेना इसे, ठीक है। अब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, यदि इसको निकाल कर भी देखना तो ये हो जाएगा 0 और 3, और ये हो जाएगा 3 और 0। कर देख लो, डिस्टेंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 √18। इस वाले का √18 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सॉल्व। इसी में हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने कलर से कर लेते हैं कि रेड कलर से क्या फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हमने कलर कर दिया येलो, वो हो गया था आपका ब्लू। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर्स द क्वाड्रेंट फोर्थ। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो भाई अब मैं इसको, इसकी जो लेंथ ले लेता हूँ वो 2 गन ले लेता हूँ, ठीक है। यहां से तो ये हो जाएगा, इस वाले से कंट्रोल Z हो जाएगा, एक लाइन ले लेता हूँ, इधर से मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है, इधर से भी एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और एक इसको मैच कर लेता हूँ। तो आप देखोगे इधर भी मैंने डिफरेंस क्या लिया है, इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस का 2 लिया है, इधर भी देखोगे तो y कोऑर्डिनेट्स हमने माइनस का 2 लिया है, और x क्या आपका 1 था, तो मतलब ये वाला जो हो गया है, कौन सा लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ठीक है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये आपका कितने हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके ये लाई कर रहा है। थर्ड और फोर्थ में करा देगा लाइन, थर्ड और फोर्थ में करना था, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लाई भी करा दी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है कि द फॉलोइंग tables shows the coordinate of points S, M and T. In each case, state whether F is the midpoint of segment as T. Justify your answer. ठीक है भैया, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2, या फिर x1 x2 भी कर सकते हो, कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा x का, और y2 प्लस y1 अपॉन में 2 इस वर्ड पे क्या हो जाएगा आपका, इसका ऐसा कर दो, इसको x1 x2 कर दो और y1 y2 कर दो, ठीक है, अपॉन में 2 ये हो जाएगा y, जो मिड पॉइंट होता है वो x और y होता है हमेशा, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं। अब ये x2 है, ये y2, ये x1 y1,
-3 0 हो गया, 0/2 0 0/2 0, तो ये m 0 0 0 आएगा। देखो ना, इसके अंदर सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से x1 और x2 -3 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 0/2, और ये क्या था 0 और 0 0 प्लस 0/2 0/2, तो भाई 0 ही आंसर आ रहा है, 0 और इसका भी 0, तो ये तो सही है, 0 और 0 हमने देखा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। चेक करना आपको, तो इधर लिख दो यस, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, यस लिख दिया। नीचे सॉल्व कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस को, मैंने अभी एक दो क्वेश्चन करा दिया इसमें। अब कह रहा है कि दूसरा वाला निकालो, दूसरा वाला निकाल लेते हैं, वही होगा x1 और x2 2 + 4/2, ठीक है, ये x हो जाएगा, y निकालने के लिए करना पड़ेगा 5 और 3 3 + 5/2, ये हो जाएगा 6/2 3 और 8/2 4, 3 और 4 आना चाहिए, 3 और 4 है यस, तो ये भी यस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना बस, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया ना। अब कर लेते हैं ये क्वेश्चन का थर्ड वाला पॉइंट। कह रहा है कि x1 दे रखा है 0 और y1 0, तो मतलब x1 और x2 0 0 0/2 0/2 0, और 0 और -5/2 वो -10/2 होता है माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस का 5 यहाँ पे क्या है, प्लस का 5, तो ये 9 है, क्या है 9, ठीक है। अब तीसरा वाला कर लो, ये 2 हो गया, वो तीसरा हो गया, चौथा वाला कर लो। चौथे वाले में कह रहा है माइनस का 8 और 6, माइनस का 8 और 6 कितना होता है 2, माइनस का 2/2 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। और 7 और -3, 7 में से -3 गया तो कितना बचेगा 4/2, -1 और -1 और 2 दे रखा है नहीं, तो ये भी क्या हो गया 9, ठीक है। Where n is the midpoint of ST, you find any connection between coordinates of M, S और T। S, M, S and T के बीच में कोई कनेक्शन है भाई, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है तो कोलिनियर हो गया ना भाई, देखो बीच में है तो कोलिनियर भी तो हो सकता है, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, एक लाइन है, इस पर यदि मैं इसको S बोल दूं और इसको T बोल दूं, और यदि ये बीच में ही है, इसमें M है, ये बीच में ही है, तो भाई इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे, तो ये कोलिनियर भी हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एच टी इक्वल टू क्या हो सकता है, एस एम प्लस में टी एम, ठीक है, ये मैंने अपने जस्टिफाई कर दिया। कह रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एन दे रखा है आपको -7 और 1, द मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट गिवन है, आपको बी बताना है, मिड पॉइंट गिवन है, कोई टेंशन की बात तो है ही। पहले हम एक्स वाले का निकाल लेते हैं, एक्स वाले का निकाल लेते हैं, ये वाला एक्स वाला ही होता है और ये वाला वाई वाला होता है, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। मैं x वाले का निकाला, मतलब ये x निकाला, तो मुझे निकालना पड़ेगा x गिवन है 3, और तो मुझे क्या करना पड़ता है x1 -7 प्लस x2 अपॉन में 2 करना पड़ता है, तो -7 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 इक्वल टू -7 प्लस में x2, -7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू x2 कितना हो गया 30, तो मैं लिख सकता हूँ x2 कितना हो गया, ये वाला b का एक पॉइंट क्या आ गया, x वाला आ गया 30। दूसरा वाला निकाल लेते हैं y वाला, तो y के लिए भी मेरे पास करना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 गिवन है कितना 1 प्लस y2 तो मुझे नहीं पता, y2 का ऐसे लिख देंगे अपॉन में 2, y मुझे पता है कि -4 है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 इक्वल टू 1 प्लस में y2, 1 इधर आएगा तो -9 इक्वल टू इतना हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा आपका क्या
y2। तो ये हो गया आपका 100। तो ये हो गया आपका 30 और -9। ये बी के पॉइंट्स आ गए।